एक्टर डायरेक्टर अनंत महादेवन जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक लाइव पर आए तो उन्होंने कई सारी बातें कही। आखिर अकेले दम पर लॉकडाउन में उन्होंने कैसे बनाई फिल्म द नौकर, इस पर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने फिल्म यादें का भी जिक्र किया जिसे सुनील दत्त ने बनाई थी। आफ्टर ऑल ये फिल्म भी वन मैन शो था। बातों ही बातों में अनंत महादेवन ने कहा, द नौकर शायद दुनिया की पहली फिल्म है जिसे बनाने में कहीं पर भी किसी और की मदद नहीं ली गई। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। अनंत सर ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें वही राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूस भी खुद ही किया है, शूट भी खुद कर रहे थे, डीओपी मतलब कि सभी विधाओं को खुद किया है। सर ये अभी आपने हालांकि बता दिया कि नॉर्मल शूट से कैसा एक्सपीरियंस था अलग, लेकिन और कुछ बात रह गई है तो इस सवाल का जवाब। इसको थोड़ा सा एक तरीके से मिस्टीरियस बनाने के लिए हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको शायद कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाएगी, जब एक कॉन्ट्रास्ट था, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट था बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का, और प्ले ऑफ लाइट था। सो मुझे उसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसका जो टेक्सचर है मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, कलर नहीं रखा है, क्योंकि उस आदमी की जिंदगी से शायद रंग उतर गया है। उस आदमी की जिंदगी में एक ऐसा माहौल आ गया है जो एकदम उसके दिमाग को और शरीर को जकड़ रखा है, और अब वो नॉर्मल नहीं रहा, और अब उसे बहुत कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, और ऐसे में सारा रंग उतर जाता है। इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में इस फिल्म को शूट किया। मैं एक साउथ के डायरेक्टर से मिला था, एक्टर भी हैं वो, आपकी तरह ही उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, पूरी फीचर फिल्म। मैं नाम एकदम से अभी स्किप कर गया हूँ। अगर आपको याद हो, साउथ में उन्होंने बनाया था और वो कई लैंग्वेज में फिल्म बनी थी, क्या तो नाथ नाम था उनका। तो मैं दूसरी बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिन्होंने एक फिल्म को पूरी तरीके से खुद बनाया। हाँ, ये इसीलिए नहीं कि मैं कुछ साबित करना चाहता था, वो इसीलिए कि एक मजबूरी था। अगर मेरा कोई दोस्त या भाई या कोई घर पे होता तो शायद मैं कैमरा उसी के हाथ में दे देता और उनको बताता कि ये इस तरीके से शूट करो, और मुझे परफॉर्मेंस देने में शायद और भी आसानी होती। लेकिन ये एक मजबूरी है, और मजबूरी जो कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो पहली बार मैंने ये कोशिश किया है अपने आप कुछ करने के लिए और अपने आप को उसमें फीचर करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैंने दो डॉक्यूमेंट्री शूट किए मैंने, लेकिन वो उस वक्त मैं सिर्फ कैमरे के पीछे था, कैमरा हैंडल कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था। मुझे अपने आप पर कैमरा घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन परफॉर्म करते वक्त भी आपको अगर कैमरा ऑपरेट करना है तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। और एक हाथ में कैमरा लेकर और दूसरे हाथ में जो चीजें हैं उसको लेकर, बगैर ये लोगों को महसूस कराए कि ये कैमरा इस हाथ में है और ये आदमी ये एक्शन कर रहा है, ये एक चैलेंज था। आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि कैमरा कहाँ है। अच्छा सर, आपकी बात से याद आया, उस फिल्म का नाम था, जो मैं साउथ की फिल्म की बात कर रहा था, क्योंकि वो जी मैंने पहली बार कुछ ऐसी कहानी जो सुनी थी वो पार्थिबन से सुनी थी। पार्थिबन, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो चप्पल नंबर कुछ ये था, उसका हाँ, जूता नंबर या चप्पल नंबर, सिंगल स्लीपर स्लीपर। साइज 7। हाँ, हाँ, सिंगल स्लीपर स्लीपर। साइज 7, हाँ, स्लीपर सिंगल उत्ता स्लीपर सेरेप। साइज 7। हाँ, हाँ, उत्ता तो मैंने देखी सेरेप्पू। है वो फिल्म। हाँ, मैं हाँ हाँ उत्तर शरीफ, मतलब एक ही चप्पल, हाँ दूसरा पैर नहीं है वो। तो उसने क्या किया था, उसमें वो फुल लेंथ फीचर फिल्म थी और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे हाँ हाँ जिनको उन्होंने सिर्फ आवाज के जरिए इंट्रोड्यूस किया। तो वो जरा थोड़ा सा मुझे एक इंडल्जेंस लगा, अननेचुरल लगा, क्योंकि जब इतने सारे कैरेक्टर्स उस फिल्म में हैं तो आप क्यों नहीं उनको दिखा रहे हो, क्या क्या रीजन है? क्योंकि वो अकेला नहीं है उस फिल्म में, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां मुझे थोड़ा सा वो खटका के, बट एज एन एक्सपेरिमेंट यस, इट वाज इंटरेस्टिंग। एंड एक वन मैन शो जो कहते हैं, 2 घंटे तक एक वन मैन शो चलाना बहुत ही मुश्किल था। और ये फिल्म मैंने शायद मैंने इफ्फी में देखा था मैंने, इसी में लास्ट ईयर गोवा में मैंने ये फिल्म देखी थी। यस 2019, या मैं वही या सर्च कर रहा था इफी। अपने जीमेल में गया, मैं वहां पे इफी 2019 मैंने टाइप किया। तो सर जी
और किस-किस ने बनाई है बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने ही एक्ट किया है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया, आपको पता है आपके अलावा बॉलीवुड में? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट किया है। नहीं, सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म बनाई थी यादें, और वो यादें। एक वन मैन, अगेन इट वाज अ वन मैन शो, लेकिन वो सिर्फ उसमें प्रोड्यूसर और एक्टर और शायद डायरेक्टर थे, लेकिन कैमरा टेक्निकल टेक्निकल टीम तो था उसमें मदद करने के लिए। तो इसमें द नॉकर में सबसे बड़ी बात ये है कि कोई टेक्निकल हेल्प नहीं मिला मुझे। लाइटिंग भी मुझे ही करना था, कितना मुझे पर्दा बंद करना है, कितना मुझे खिड़की खोलना है, कितने रात को कौन से लाइट कहाँ पे फोकस करना है अपने आप पर, और जैसे मैंने कहा कैमरा भी ऑपरेट करना है। सो इस तरीके का शायद ही किसी ने एक कुछ किया हो।